आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने भारतीय संगीत उद्योग में अपनी अनोखी आवाज और संगीत प्रतिभा से धूम मचा दी। चाहे वह 90 के दशक के हिट गाने हों या आज के आधुनिक संगीत की धारा, सोनू निगम ने हर पीढ़ी को अपने सुरों से प्रभावित किया है। उनकी आवाज की मिठास और उनके गायकी के अंदाज ने उन्हें हर उम्र के संगीत प्रेमियों का पसंदीदा बना दिया है। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनका बचपन से ही संगीत की ओर झुकाव था। और इसका श्रेय उनके पिता अगम कुमार निगम और माता शोभा निगम को जाता है, जो खुद भी संगीत से जुड़े हुए थे। सोनू ने महज 4 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मंच पर गाना शुरू कर दिया था। उस समय उन्होंने क्या हुआ तेरा वादा गाना गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। सोनू के माता पिता ने उनके इस हुनर को पहचानते हुए उन्हें संगीत की औपचारिक शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया। 18 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां उन्होंने अपनी गायकी के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। उनका प्रारंभिक जीवन संगीत से घिरा हुआ था और इसने उनके भीतर के कलाकार को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोनू की शुरुआती शिक्षा दिल्ली में हुई, जहां वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को सीखते हुए बड़े हुए। उनके जीवन में संगीत का इतना गहरा प्रभाव था कि छोटी उम्र से ही उन्होंने संगीत को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। सोनू निगम का करियर 1990 के दशक की शुरुआत में उस समय गति पकड़ने लगा जब उन्होंने बॉलीवुड में पार्श्व गायक के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश शुरू की। शुरुआत में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी प्रतिभा को धीरे धीरे पहचान मिलने लगी। 1990 में उन्होंने अपना पहला ब्रेक फिल्म जन्म में लिया, लेकिन यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने विभिन्न संगीत निर्देशकों के लिए छोटे मोटे गाने गाए, लेकिन उनकी असली पहचान 1995 में आई फिल्म बेवफा सनम के गीत अच सिला दिया से बनी। ये गीत बेहद लोकप्रिय हुआ और सोनू निगम को रातों रात प्रसिद्धि दिलाई। उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने 1990 के दशक के लोकप्रिय संगीत निर्देशक अनु मलिक के साथ काम करना शुरू किया। सोनू निगम और अनु मलिक की जोड़ी ने कई हिट गाने दिए, जिनमें बॉर्डर फिल्म का संदेश से आते हैं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। इस गीत ने न सिर्फ उनकी आवाज को एक नई पहचान दी, बल्कि सोनू निगम को एक प्रमुख पार्श्व गायक के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने कई बड़े संगीत निर्देशकों के साथ काम किया, जिनमें नदीम श्रवण, जतिन ललित और AR रहमान शामिल थे। 2000 के दशक में सोनू निगम ने संगीत जगत में अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ। फिल्म कल हो ना हो का टाइटल ट्रैक उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जिसने उन्हें अपार लोकप्रियता और कई पुरस्कार दिलाए। इसके अलावा सोनू निगम ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में बल्कि कन्नड़, मराठी, बंगाली और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। सोनू निगम की बहुमुखी प्रतिभा सिर्फ फिल्मी गानों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने 2000 के दशक में कई म्यूजिक एल्बम निकाले, जिनमें दीवाना 1999 बेहद सफल रहा। इसके अलावा उन्होंने कई लाइव कंसर्ट्स में भी हिस्सा लिया और देश विदेश में अपने फैंस का दिल जीता। उनके करियर की खास बात यह रही कि उन्होंने लगातार खुद को न केवल बॉलीवुड के लिए बल्कि पूरे भारतीय संगीत उद्योग के लिए एक प्रमुख पार्श्व गायक के रूप में स्थापित किया। सोनू निगम की संगीत यात्रा जितनी प्रभावशाली और सराहनीय रही है, उतनी ही विवादों से भी घिरी रही। उनकी बेबाकी और अपनी बात को खुलकर रखने की आदत ने उन्हें कई बार सुर्खियों में ला दिया। ये विवाद न सिर्फ उनके करियर के उतार चढ़ाव का हिस्सा बने,
बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी एक नए दृष्टिकोण से पेश किया। सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब 2017 में सोनू निगम ने लाउडस्पीकर और अजाना वन पर ट्वीट कर धार्मिक स्थलों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, फिर भी मुझे हर सुबह अजान की आवाज़ से उठना पड़ता है। कब तक हम इस ज़बरदस्ती की धार्मिकता को सहन करेंगे? इस ट्वीट ने तुरंत एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया और देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई मुस्लिम नेताओं ने सोनू के खिलाफ फतवे तक जारी कर दिए। हालांकि इस विवाद के बाद सोनू ने खुद ही अपना सिर मुंडवाया और बताया कि उनका मकसद किसी धर्म का अपमान करना नहीं था, बल्कि ध्वनि प्रदूषण पर ध्यान आकर्षित करना था। मैं ये कह रहा हूँ मेरे ट्विटर के माध्यम से सुबह सुबह उठ के, तो आप इसको अलग तरीके से क्यों ले रहे हैं? मतलब इतना सेक्युलर मैं समझता हूँ अपने आप को। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मेरे कहने में किसी का निरादर नहीं है। मैं एक सोशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना कि रिलीजियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इसे उतना तक ही रखें। लेकिन इस विवाद ने उनकी छवि पर गहरा असर छोड़ा और समाज को धार्मिक मुद्दों पर बहस करने के लिए मजबूर कर दिया। सिर्फ धार्मिक विवाद ही नहीं, सोनू निगम का नाम हार्टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार वोन के साथ भी एक बड़े विवाद से जुड़ा। 2020 में सोनू निगम ने भूषण कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने इंडस्ट्री में म्यूजिक माफिया का जाल बिछाया है, जिससे नए कलाकारों को अवसर नहीं मिलते। सोनू ने एक वीडियो में खुलेआम भूषण को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ कुछ किया तो वह भूषण के पुराने वीडियो और आपत्तिजनक प्रमाणों को सामने लाएंगे। इस बयान से इंडस्ट्री में हलचल मच गई और टी सीरीज ने इस आरोप का कड़ा खंडन किया। इसके बावजूद यह विवाद लंबे समय तक चर्चा में रहा और इंडस्ट्री के भीतर के गहरे सच्चाइयों पर से पर्दा उठाया। इसके अलावा सोनू निगम कई बार अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट्स के कारण भी विवादों में रहे। चाहे वह इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर दिए गए बयान हों या फिर बॉलीवुड की राजनीति पर उनके विचार, उन्होंने कभी भी अपनी आवाज़ को दबने नहीं दिया। उनकी यह बेबाकी और निडरता कई लोगों को प्रभावित करती है, तो कई बार उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। सोनू निगम के विवादों ने उनकी लोकप्रियता को कभी कम नहीं किया, बल्कि हर बार उन्होंने इन विवादों के बाद और भी अधिक मजबूती के साथ वापसी की। उनकी यह साफगोई और समाज के सामने मुद्दों को बेझिझक रखने की आदत ने उन्हें एक ऐसी शख्सियत बना दिया है जिसे लोग सिर्फ एक गायक के रूप में नहीं, बल्कि एक बेबाक इंसान के रूप में भी देखते हैं। सोनू निगम की कहानी सिर्फ एक अद्भुत गायक की नहीं, बल्कि एक इंसान की है जिसने हर चुनौती का सामना अपनी शर्तों पर किया। चाहे शुरुआती संघर्ष रहा हो, विवादों का दौर या फिर इंडस्ट्री के भीतर की राजनीति, सोनू ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हर उतार चढ़ाव ने उन्हें और भी मजबूत बनाया और उन्होंने यह साबित किया कि असली सफलता सिर्फ लोकप्रियता से नहीं, बल्कि अपने उसूलों पर डटे रहने से मिलती है। सोनू निगम आज भी अपने फैंस के दिलों में उसी गर्मजोशी और अद्वितीय आवाज़ के साथ बसे हुए हैं जैसे वो अपने करियर की शुरुआत में थे। उन्होंने सिर्फ गानों से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व, संघर्ष और अपनी साफगोई से भी लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आज वे भारतीय संगीत जगत के सबसे सफल और सम्मानित गायकों में गिने जाते हैं, जो न सिर्फ अपने संगीत के लिए बल्कि अपने साहसिक और बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। सोनू निगम की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता की राह में कितनी भी रुकावटें क्यों न आएं, अगर हौसला और सच्चाई आपके साथ हैं तो आप हर बार विजेता बनकर उभर सकते हैं।